नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। झरिया विधायक रागिनी सिंह के दफ्तर के बाहर फायरिंग, 5 राउंड से अधिक चली गोलियां, एमएलए बोली उनकी जान को खतरा। झरिया से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर गोलीबारी की घटना हुई है। इसने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में राहत की बात यह रही कि गोलीबारी के वक्त विधायक कार्यालय में मौजूद नहीं थी। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 5 से अधिक राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद विधायक रागिनी सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विधायक के मुताबिक सुबह उनका कार्यक्रम कार्यालय में था, लेकिन अचानक उसमें बदलाव हुआ जिससे वह कार्यालय नहीं पहुंच पाई। रागिनी सिंह ने यह भी बताया कि एक दिन पहले उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब चुनाव में हार का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। विधायक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वह उस समय कार्यालय में होती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। एफआईआर में सांसद पर धनबाद बमकांड की साजिश का आरोप, चंद्र प्रकाश चौधरी बोले पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता, सीएम हेमंत ने दिए जांच के आदेश। धर्माबाद में हिल टॉप आउटसोर्सिंग में गुरुवार को हुए हिंसक झड़प के लिए गिरिडीह में आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को षड्यंत्रकारी बताया गया है। उन पर यही आरोप लगाते हुए एफआईआर भी की गई है। एफआईआर में लिखा है कि इस घटना में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों को भड़काया। उन्होंने ही पूरे घटनाक्रम में आपराधिक षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई। इस मामले में पुलिस ने 5 अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की है। धर्माबाद ओपी प्रभारी कमलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में गिरिडीह सांसद का जिक्र है। इधर इस पूरी घटना के जांच के आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए कहा कि घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2 गुटों के बीच हुए इस हिंसक झड़प में घायल एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात की, साथ ही उनके इलाज से संबंधित पूरी जानकारी ली। रघुवर दास ने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से की मुलाकात, दिशोम गुरु को दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही दोनों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा श्री शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही चाची श्रीमती रूपी सोरेन जी से भी आशीर्वाद लिया। बाबा बैद्यनाथ से दोनों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह अखंड बनी रहे। झारखंड में 8,086.86 करोड़ निवेश करेंगी कंपनियां, 5,406 लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने एमओयू की सहमति दी है। एमओयू करने वाली कंपनियां झारखंड में 8,086.86 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,406 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में वोल्टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड रेल के डिब्बे का असेंबल करेंगी। कंपनी लगभग 6,000 रेल डिब्बे का असेंबल करेंगी। इसके लिए कंपनी को 205.21 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फैब्रिकेशन, कास्टिंग, कंपोनेंट, स्टील और एल्यूमिनियम के लिए भी प्लांट लगाए जाएंगे। झारखंड में 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत। मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। रांची सहित राज्य भर में अगले 4 दिन ठंड से राहत मिलेगी। आज से आसमान में बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। 12, 13 और 14 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मकर संक्रांति पर ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार लगातार दूसरे दिन रांची का न्यूनतम पारा 60 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस से घटकर 22.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। इस वजह से रांची शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली है। वहीं मैक्लुस्कीगंज के नवाडी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस चला गया था, अब वह 1 डिग्री पर पहुंच गया है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शिबू सोरेन के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मरांगबुरु से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बता दें कि आज 11 जनवरी को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन 81 साल के हो गए हैं। आज वो अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन 1944 में उनका जन्म रामगढ़ के नेमरा में हुआ था। शिबू सोरेन ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके बेटे हैं। धनबाद हिंसक झड़प में जेएमएम नेता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पहुंची आशाकोटी। महिलाओं ने लगाया मारपीट का आरोप। धनबाद जिले में बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत बाबूडी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में गुरुवार को हुई बमबाजी, गोलीबारी और बागमारा एसडीपीओ पर हुए हमला के बाद पुलिस प्रशासन सख्त दिख रही है। बोकारो आईजी, डीआईजी, एसएसपी घटना के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस मामले में झामुमो नेता कारू यादव और उनके समर्थकों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कस्टडी से फरार हुए जेएमएम नेता और अन्य की छापेमारी को लेकर पुलिस टीम आशाकोटी खटाल पहुंची, जहां जेएमएम नेता के आवास सहित दर्जनों घरों में सैकड़ों पुलिस बल ने दबिश दी। हालांकि पुलिस को मौके से जेएमएम नेता नहीं मिले। इधर स्थानीय महिलाओं ने छापेमारी करने आई पुलिस टीम पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि कई संख्या में पुलिस की टीम आशाकोटी खटाल पहुंची और कारू यादव को ढूंढने लगी। जब जेएमएम नेता नहीं मिले तो घर के सामानों, कुर्सी, अनाज, 4 पहिया वाहनों, बाइक को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला का आरोप है कि उन लोगों को लाठी से मारा भी गया। सीआईडी ने गोमिया के सहारा इंडिया ऑफिस को किया सील। अपराध अनुसंधान विभाग ने सहारा इंडिया की ऑफिस को सील कर दिया है। शनिवार को सीआईडी की टीम ने बोकारो जिले के गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस को सील किया है। इस कार्रवाई के दौरान गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम भी मौजूद रहे। सीआईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि इस ब्रांच में अब भी पैसा जमा किया जा रहा है। इसी आधार पर ऑफिस को सील किया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों ने दावा किया है कि कार्यालय में केवल गृह मंत्री द्वारा निवेशकों के लिए दिए गए पोर्टल पर त्रुटियों का सुधारने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा है। रिम्स को मिले एचएमपीवी वायरस के जांच किट। रांची के रिम्स में शुक्रवार को एचएमपीवी वायरस को लेकर जांच किट मिल गए हैं। आरटीपीसीआर के जरिए इसकी जांच फिलहाल की जाएगी। फिलहाल 50 किट मंगाया गया है। जरूरत को देखते हुए आगे और मंगाया जाएगा। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज ने बताया कि मिलते जुलते लक्षण वाले मरीजों की जाँच की जाएगी। जिन मरीजों के सैंपल पॉजिटिव आएंगे उनके सैंपल पुणे भेजे जाएंगे, जहाँ वेरिएंट की जाँच की जाएगी। चिकित्सकों ने बताया कि जाँच के लिए नाक और गर्दन से स्वाब लिए जाएंगे। चिकित्सकों ने कहा कि मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है। शनिवार से जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। खड़ी टाटा मैजिक लुढ़ककर पलटी, बच्ची की मौत। गाड़ी के अंदर बच्चों के साथ खेल रही थी मासूम। हादसा देख पिता भी बेहोश। झारखंड के गुमला में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची कुछ बच्चों के साथ खड़ी टाटा मैजिक में खेल रही थी। अचानक गाड़ी लुढ़कने लगी और कुछ आगे जाकर पलट गई। इस घटना में बच्ची गाड़ी के नीचे दब गई और बाकी बच्चे बाहर गिर गए। घटना रायडी थाना क्षेत्र के लुरु गांव में हुई। इधर पास ही में मौजूद पिता ने जब यह घटना देखी तो वे बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। यह डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता का इलाज जारी है। मृतक बच्ची की पहचान अनन्या मिंज के रूप में की गई है। वो पहली क्लास में पढ़ती थी। पिता अमित मिंज किसान है और उनके 3 बच्चे हैं। वही ठंड की वजह से झारखंड में 8वीं तक के स्कूल बंद है। ऐसे में अनन्या अपने पिता अमित मिंज और माँ के साथ खेत गई हुई थी। बच्ची के माता पिता धान की मिसाई में लगे हुए थे। इसी बीच पास में खड़ी एक टाटा मैजिक में कुछ बच्चे चढ़ गए और खेलने लगे। अनन्या भी उनके साथ गाड़ी में खेलने लगी। गाड़ी ढलान पर खड़ी थी। बच्चों के गाड़ी में दौड़ने से हलचल हुई और टाटा मैजिक लुढ़कने लगी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही टाटा मैजिक कुछ आगे जाकर पलट गई और अनन्या उसके नीचे दब गई। धनबाद के हिंसक झड़प मामले में 2 थाना प्रभारी सस्पेंड। जानिए क्या लगे हैं आरोप। देश की कोयला राजधानी धनबाद में पिछले दिनों हुए हिंसक झड़प मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना जिले के मधुबन थाना क्षेत्र की है, जहां हिलटॉप आउटसोर्सिंग की 4 दीवारी बनाने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई मधुबन थाना के प्रभारी पुलिस अफसर निरीक्षक पीकू प्रसाद और धर्माबांध ओपी के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार पर हुई है। दोनों पुलिस अफसर को धनबाद एसएसपी
एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसएसपी कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 9 जनवरी 2025 को धनबाद के मधुबन के बाबूडी गांव में हिलटॉप आउटसोर्सिंग के सीमांकन के दौरान वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। यह झड़प मोहम्मद शेख तौहीद उर्फ डब्लू और जेएमएम के नेता कारू यादव के समर्थकों में हुई। घटना में बाबूडी निवासी सुभाष सिंह को गोली लगने की सूचना मिली है। रांची के और मांझी जू में बाघ शेर ले रहे हीटर का आनंद। हाथियों के लिए अलाव, कड़ाके की ठंड में पक्षियों के लिए क्या है इंतजाम। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में रांची के और मांझी जू में वन्य प्राणियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। बाघ, शेर, भालू के लिए जहां रूम हीटर लगाया गया है, वहीं उद्यान में हाथियों के लिए अलाव जलाया जा रहा है। पक्षियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उद्यान प्रबंधन ने और मांझी के चकला स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, ठंड से बचाव के लिए मुकम्मल व्यवस्था की है। हाथियों को ठंड से बचाने के लिए बाड़े के पास अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि रात में शेड में बैठने के लिए पुआल बिछाया गया है। इन्हें भोजन के खाने में प्रोटीन और विटामिन दी जा रही है। हिरन, नील गाय, कृष्ण मृग, चीतल, सांबर समेत अन्य को नियमित आहार, कूटी और चोकर के अलावा ठंड से बचाव के लिए मिनरल मिक्सचर दिया जा रहा है। हिमालयन और देसी भालू को भी नियमित आहार में दूध, केला, सेब के अलावा मल्टीविटामिन, अंडा और शहद दिया जा रहा है। बाघ, शेर, तेंदुआ और भालू के लिए रात्रि विश्राम शेड में रूम हीटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी खिड़कियों और ग्रिल में जुटकर पर्दा लगाया गया है ताकि गर्माहट बनी रहे। इसी तरह हिप्पो को भी नियमित आहार, कूटी, चकर, आलू, पका हुआ केला के अलावा विटामिन दिए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झामुमो के केंद्र अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। दिल्ली पुलिस और एटीएस ने झारखंड में अचानक मारा छापा, पकड़ा गया अल-कायदा का संदिग्ध। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने अचानक छापा मारा। यहां अल-कायदा के एक संदिग्ध को झारखंड के लोहरदगा जिले से सेना से गिरफ्तार कर लिया। वह रांची के चहनों का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि राजस्थान के भिवाड़ी में आतंकी संगठन अल-कायदा का प्रशिक्षण कैंप चल रहा था। इस कैंप में झारखंड समेत कई राज्यों के लोग आतंकी प्रशिक्षण ले रहे थे। इस कैंप में 2024 में चहनों का शाहबाज अंसारी भी प्रशिक्षण लेने गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब प्रशिक्षण कैंप का पता लगाकर अगस्त 2024 में छापे मारी की तो कई आतंकी पकड़े भी गए थे। उस वक्त ट्रेनिंग लेकर शाहबाज कैंप से भाग गया था। इसकी जानकारी दबोचे गए आतंकियों ने दिल्ली की स्पेशल सेल को दी। इसके बाद टीम उसे ढूंढने में लग गई। इसी बीच स्पेशल टीम को उसके चहनों में होने का पता चला तो झारखंड एटीएस के सहयोग से उसे दबोच लिया गया। 11 साल बाद मिलेगा सिमडेगा मंडल कारा को स्थायी जेल अधीक्षक। सिमडेगा मंडल कारा में 11 साल बाद स्थायी जेल अधीक्षक अजय कुमार ने प्रभार लिया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने 2 जेलों में अधीक्षक की नियुक्ति की है। सिमडेगा में अजय कुमार और चतरा में मेंसन बरवा को जेल अधीक्षक बनाया गया है। जेल अधीक्षक ने प्रभार लेने के बाद जेल के सारे वार्ड का जायजा लिया। मौके पर जेलर यूसुफ आजाद, जेल के जमादार राजीव पासवान और सारे काराकर्मी मौजूद रहे। सिमडेगा मंडल कारा में गैंगस्टर अमन साहू का खास कहा जाने वाला आकाश राय मोनू भी बंद है। धनबाद के तोपचांची झील को पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बैठक। धनबाद के तोपचांची झील को जल्द ही एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। शुक्रवार को धनबाद के अधिकारियों ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना का प्रेजेंटेशन दिया। जानकारी हो कि धनबाद जिले में स्थित तोपचांची झील पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय और खूबसूरत स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित यह झील गोल्डन चतुर्भुज के मार्ग में आता है। धनबाद रेलवे स्टेशन से झील 37 किलोमीटर दूर है, जबकि बोकारो की दूरी 41 किलोमीटर है। तोपचांची झील एक कृत्रिम जलाशय है, लेकिन इसे हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों ने प्राकृतिक सुंदरता प्रदान की है। 214 एकड़ में फैला यह झील पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। झील के पास ही पारसनाथ पहाड़ स्थित है, जो जैन और हिंदू समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है। पर्यटक एक ही यात्रा में झील और पारसनाथ पहाड़ दोनों का आनंद ले सकते हैं। झील के पास तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कुछ छोटे और हानि रहित जानवर भी देखे जा सकते हैं। तोपचांची झील मूल रूप से एक धारा थी, जिसे जलाशय के रूप में बांधकर धनबाद और आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहर की बिजली अब गांवों को नहीं, किसानों के लिए अलग कृषि फीडर।
कृषि कार्य और सिंचाई कार्य के लिए रांची विद्युत आपूर्ति अंचल किसानों को अलग से बिजली आपूर्ति मुहैया कराएगी। विद्युत अंचल सामान्य फीडरों से अलग कर कृषि फीडर बनाने जा रहा है। 1137 केवी के 950 किलोमीटर की नई ओवरहेड लाइन बिछाने का कार्य होगा। इससे शहर की बिजली अब गांव को नहीं मिलेगी, जिससे किसान और आम उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। कृषि फीडर अलग करने के लिए सर्वे कार्य भी निजी एजेंसी के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। जल्दी इस नए प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए 550 से लेकर 570 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया है। इस कार्य के तहत विद्युत आपूर्ति अंचल में RDSS योजना में 3500 किलोमीटर, MUJY योजना अंतर्गत 930 और ADP योजना में 500 किलोमीटर लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य को 2 वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। विधायक की अनुशंसा पर बनेंगे पुल, ग्रामीण कार्य विभाग ने जारी किया निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में पुल निर्माण के लिए विधायकों से अनुशंसा ली जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि वे अपने क्षेत्र के सभी विधायकों से संपर्क स्थापित करते हुए पुल निर्माण की अनुशंसा प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत वैसे पुल को विधायक अनुशंसा पर लिया जाएगा जहां पुल के नहीं रहने पर आवागमन बाधित है, यानी उक्त क्षेत्रों में सालों से पुल नहीं बना है। अभी भी लोग नदी नालों को पार करने के लिए विवश है। बता दें कि प्रति विधायक को 20 से 30 करोड़ दिए जा रहे हैं पुल व ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि राज्य के कोई भी गरीब को पुल या सड़क के अभाव में परेशानी ना हो। ऐसे में इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। घर में दूसरी महिला के साथ सो रहा था पति, पत्नी ने दोनों पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। मांडर थाना क्षेत्र से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 5 महीने पहले चटवल निवासी सुमन उराव उर्फ सुमन कुमारी ने अपने पति सुनील खलखो को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में फरार चल रही आरोपी पत्नी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। घटना 26 जुलाई 2024 की है। सुमन उराव ने घर में सो रहे अपने पति सुनील खलखो और एक अन्य महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। दोनों सोते समय धू-धू कर जलने लगे। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और दोनों को गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील खलखो ने दम तोड़ दिया, जबकि आग से झुलसी महिला कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। घटना के बाद से सुमन फरार थी। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सुमन उराव अपने गांव चटवल में है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सूट बूट पहन पहुंचे चोर, लाखों के जेवरात पर कर दिया हाथ साफ। रांची राजधानी के चोर कॉर्पोरेट कल्चर को अपनाकर चोरी के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वे सूट बूट पहनकर चोरी करने निकल रहे हैं और चोरी करने के बाद बड़ी सफाई से निकल जा रहे हैं। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की CCTV फुटेज सामने आई तो पता चला कि चोर अब गार्ड और पुलिस को चकमा देने के लिए कॉर्पोरेट कल्चर अपना रहे हैं। रांची के VIP इलाकों में इन दिनों सूट बूट पहनकर चोरी करने वाले चोर एक्टिव हो गए हैं। पुलिस की सुस्ती का आलम यह है कि चोर दिन में भी घरों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला रांची के काके रोड स्थित विद्यापति नगर का है। यहाँ रहने वाले ठेकेदार जसवंत सिंह के घर शुक्रवार के दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 30 लाख के जेवरात चुरा लिए। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब यशवंत सिंह की पत्नी पड़ोसी के घर गई हुई थी। मामले को लेकर यशवंत सिंह ने गोदा थाने में FIR दर्ज कराई है। यशवंत सिंह के घर के बाहर लगे CCTV फुटेज में चोरी करने वाले दोनों चोरों की तस्वीरें कैद हो गई है। उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वे चोर है, लेकिन राजधानी में कई चोरियां इसी तरह से हुई है, जिसमें चोर सूट बूट पहनकर कार में आते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। यशवंत सिंह ने पुलिस को दोनों चोरों की फुटेज भी मुहैया कराई है। जमीन बेचने से रोका तो पोता बना हैवान, दादा की पिटाई कर की हत्या। रांची में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल गांव में जमीन बेचने से रोकने पर एक पोते ने अपने दादा को लाठी से पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील महतो जमीन बेचने पर अड़ा हुआ था, लेकिन उसके 70 वर्षीय दादा सुखुआ महतो इस पर सहमत नहीं थे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे थे। इसी बात से गुस्से में आकर गुरुवार की रात सुनील ने दादा की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से देर रात सुखुआ महतो की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुनील ने 2 महीने पहले भी जमीन के विवाद में अपने दादा की पिटाई की थी, जिससे उनकी कमर टूट गई थी। तब से सुखुआ महतो बिस्तर पे थे और रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने वाले सुखुआ महतो की हालत बेहद खराब थी। सुनील के पिता की 2 साल पहले तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह नशे के आदी थे और छोटी मोटी चोरी करता था। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करने के कारण मायके में रहती है। सुनील अपने 2 बच्चे और दादा के साथ रहता है। घर में सुनील की विधवा चाची ही सुखुआ महतो की देखभाल करती थी।
अफीम की खेती के खिलाफ रणनीति तैयार, डीजीपी ने कहा अब और बर्दाश्त नहीं, थानेदार सीधे जेल जाएंगे। झारखंड डीजीपी के नेतृत्व में अफीम की खेती पर रोक लगाने को लेकर बैठक हुई है, जहां डीजीपी ने खूंटी और रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए वृहद पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट करने का निर्देश राज्य के गृह सचिव और दोनों जिलों के अधिकारियों को दिया। अफीम की खेती को रोकने के लिए सभी विभाग के पदाधिकारी में आपसी संबंध स्थापित कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का सख्त निर्देश मिला है। बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त, रांची जोन आईजी, डीसी रांची, डीसी खूंटी रांची, एसपी खूंटी, एसपी रांची जिला ग्रामीण, एसपी एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, डीएसपी बुंडू, उप समाहर्ता बुंडू, आसपास के सभी थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता की अगुवाई में अफीम की खेती और तस्करी पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में अफीम विनष्टीकरण को लेकर रणनीति भी बनाई गई। इसके तहत प्रारंभिक अवस्था में ही अफीम की खेती को नष्ट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति भी बनाई गई है।